दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली में प्लाज्मा बैंक शुरू करने का फैसला किया है। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि प्लाज्मा बैंक के जरिए कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। केजरीवाल ने कोरोना से ठीक होने वाले लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की। उन्होंने बताया कि दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर 2-2.5 महीने पहले प्लाज्मा का ट्रायल हुआ था। यहाँ पर 29 मरीजों के ऊपर ट्रायल हुआ था। जो नतीजा है वो काफी उत्साहजनक थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में प्लाज्मा को लेकर काफी अफरा तफरी मची हुई है। उन्होंने बताया लोगों के फोन आ रहे हैं कि प्लाज्मा दिलवा दीजिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि कोरोना के मरीजों में 2 समस्याएं होती हैं। पहली कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है और दूसरी रेस्पिरेशन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देखने में आया है कि अगर मरीज को प्लाज्मा दे दिया जाए तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और रेस्पिरेशन लेवल गिर जाता है। 29 मरीजों को प्लाज्मा दिया गया जिसके अच्छे नतीजे देखने को मिले थे। दिल्ली सरकार ने इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंपा और उसके आधार पर केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को प्राइवेट अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत दे दी थी। अब प्लाज्मा थेरेपी की तो इजाजत मिल गई, लेकिन सवाल है कि प्लाज्मा कहां से आएगा। प्लाज्मा लेवल वही लोग दान कर सकते हैं जो कोरोना ग्रस्त हुए और अब ठीक हो चुके हैं। थेरेपी का ट्रायल किया, 29 मरीजों के ऊपर किया। जो नतीजे आए वो काफी उत्साहवर्धक थे। कोरोना में 2 चीजें होती हैं मरीज को। एक तो उसका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। हमारा ऑक्सीजन का लेवल 95 होना चाहिए। ये अगर 90 पहुंच जाता है, 85 पहुंच जाता है, 80 पहुंच जाता है तो खतरनाक हो जाता है। तो एक तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और दूसरा रेस्पिरेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सांस फूलने लगती है। रेस्पिरेशन का लेवल 15 होना चाहिए, ये 20 पहुंच जाता है, 25 पहुंच जाता है, 30 के ऊपर पहुंच जाता है। ये देखने में आया कि अगर प्लाज्मा दे दिया जाए तो ऑक्सीजन के लेवल में भी अच्छी बढ़ोतरी होती है और रेस्पिरेशन का लेवल भी गिर जाता है, कम हो जाता है। तो 29 पेशेंट्स को हमने दिया, उसके अच्छे नतीजे आए। उसे हमने केंद्र सरकार को सौंपा और उसके आधार पे केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी और कई प्राइवेट अस्पतालों में भी प्लाज्मा थेरेपी करने की इजाज़त दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बताया जा रहा है कि इस समय लोग प्लाज्मा लेने के लिए दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। सरकार का मकसद है कि जो भी कोशिशें चल रही हैं उसको मजबूत किया जाए। सरकार ने तय किया है कि दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाया जाए। वहीं केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में अब बेड्स की कोई कमी नहीं है। कुल 13,500 बेड्स हैं जिसमें से 7,500 बेड्स खाली हैं। उन्होंने कहा कि लोग अस्पतालों में दर-दर की ठोकरें खाते थे और भटकते रहते थे। अस्पतालों में जाते थे तो सुनने को मिलता था कि बेड खाली नहीं है, लेकिन अब ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।